पल्लवी रसोई की तरफ जा ही रही थी कि इतने में सरला उसके सामने आई। तुम इस हालत में रसोई में नहीं जा सकती। मगर क्यों? मैं तो ये सब नहीं मानती, मैं जाऊंगी। अच्छा, तो जाकर दिखाओ जरा, हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी। पल्लवी फिर भी जिद नहीं छोड़ती। पल्लवी उल्टी सीधी चीजों को नहीं मानती है। ये चीज उसे उसकी माँ ने सिखाई है। पल्लवी जब छोटी थी तब से उसकी माँ जानकी उसे ये सब शिक्षा देती आई है। उसकी 2 बहनें भी हैं, पायल और पूजा। जानकी तीनों को शिक्षा देती है, बेटी, किसी भी कुसंस्कार पर कभी विश्वास न करना। तुम लोग हमेशा हर एक चीज की जांच पड़ताल कर लेना। ठीक है माँ, ठीक है माँ। तीनों थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, पल्लवी अपने बिस्तर पर सोई हुई है। उसकी माँ जानकी उसे बुलाने आती है। पल्लवी, उठ जा बेटी, बहुत देर हो गई है। पल्लवी आंखें खोलती है और उठकर बैठने की कोशिश करती है, मगर उठते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। आह माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है अचानक से। क्यों बेटी, कल रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? नहीं तो, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। आह, ये दर्द कुछ अलग है माँ। जानकी भाप लेती है कि क्या हुआ है। वो कहती है, बेटी, बिस्तर से उठकर एक बार खड़ी हो जा जरा। पल्लवी खड़ी हो जाती है और देखती है कि उसके बिस्तर पर खून के धब्बे हैं। उसके कपड़े भी खून के धब्बों से भर गए हैं। खून देखकर वो डर जाती है। खून? माँ, खून कहाँ से आ गया? माँ, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं खून कहाँ से आ गया। जानकी हंसकर पल्लवी को संभालती है। अरे पगली, चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे पता है कि ये तेरी गलती नहीं है। तुझे पीरियड्स हुआ है। पीरियड्स? वो क्या होता है माँ? पीरियड्स लड़कियों के लिए आशीर्वाद है बेटी। इसके होने से ही हम माँ बन सकते हैं। अब ये हर महीने होंगे। रुक, अभी तेरे पापा को पैड लाने के लिए कहती हूँ। नहीं माँ, पापा को मत बोलना, मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है बेटी? ये तो लड़कियों की एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये भी वैसा ही है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर पल्लवी के पापा राजीव आ जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ बेटी, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। इसे लेकर तो हमें खुलकर के बात करनी चाहिए। रुक जा, मैं तेरे लिए अभी पैड खरीद कर लाता हूँ। राजीव पैड खरीदने चला जाता है। अपनी फैमिली वालों से सपोर्ट मिलने के बाद पल्लवी को अच्छा लगता है। उस दिन पायल और पूजा को भी पीरियड्स के बारे में पता चलता है। अगले दिन वो तीनों स्कूल जाते हैं। वो तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्लास टीचर आती है और कहती है, कल छुट्टी थी ना बच्चों, बताओ तुम लोगों के साथ कल नया क्या हुआ? तब पल्लवी हाथ उठाती है और जोर से कहती है, मुझे पीरियड्स हुआ है टीचर। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। सबको हंसते हुए देखकर पल्लवी को बुरा लगता है। तब पल्लवी की सहेली पूनम पल्लवी से कहती है, अरे पगली, ये क्या बोला तूने? ये सब बातें सबके सामने नहीं करते हैं। क्यों? मगर माँ और पापा ने तो कहा था कि इसको लेकर खुलकर बात करनी चाहिए। तभी पायल कहती है, हाँ पल्लवी, दीदी सही कह रही है, इसे लेकर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, माँ ने ऐसा ही कहा था। टीचर तीनों की बात सुन लेती हैं। वो पूरी क्लास को शांत कराती हैं। शांत हो जाओ सब लोग। पल्लवी, तुम्हारे माँ और पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें इस चीज को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं तो पीरियड जैसी सीरियस बात को लेकर लोग मजाक उड़ाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। टीचर सबको पीरियड्स की उपकारिता के बारे में सिखाती हैं। पल्लवी, पायल और पूजा ऐसे ही मॉडर्न ख्यालों के बीच बड़ी होने लगती हैं। वो तीनों जवान होते हैं और एक ही घर में उनकी शादी हो जाती है, आकाश, बादल और अंकुश नाम के 3 लड़कों के साथ। और इन तीनों की माँ का नाम सरला है। आकाश, बादल और अंकुश तो अच्छे लड़के हैं, मगर उनकी माँ जानकी और बहन माधुरी बिल्कुल पुराने ख्यालात के हैं। वो लोग कुसंस्कार में विश्वास करते हैं। शादी के बाद पल्लवी, पायल और पूजा ससुराल जाती हैं। वो तीनों सबके लिए खाना बनाते हैं, घर के काम करते हैं। सब कुछ ठीक चलने लगता है। एक दिन सरला बोलती है, बहू, इस घर के कुछ नियम हैं। अब तो तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हें वो नियम मानकर चलने पड़ेंगे, है? माँ जी, नियम मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर नियम में लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक? ये कौन सी नई चीज है? देखो बहू, पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नियम ना माने या फिर बरसों से चले आ रहे नियम के ऊपर सवाल उठाए। सवाल तो उठाना ही पड़ेगा माँ जी, तभी तो असलियत सामने आएगी।
तुम तो बड़ी बदतमीज हो, मेरी हर बात पर जवाब दे रही हो। अगर पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमको इस घर की बहू बनाकर नहीं लाती। पायल और पूजा अपनी दीदी के पास आकर कहते हैं, क्यों माँ जी, पल्लवी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, ऐसा हमारी माँ ने हमको सिखाया है। तभी तो, माँ बदतमीज होगी तो बेटियां तो होंगी ही। ये बोलकर सरला वहां से चली जाती है। पल्लवी की ननद माधुरी वहां पर आती है। भाभी, क्या जरूरत थी माँ को उल्टा जवाब देने की? थोड़ा पढ़ क्या लिए, अपने आप को क्या प्रधानमंत्री समझने लगे? आप लोग भी ना हो तो बदतमीज ही। अपनी सास से कैसे बात किया जाए वही नहीं पता आप तीनों को। ये बोलकर माधुरी भी वहां से चली जाती है। तीनों को बहुत बुरा लगता है। आकाश के घर आने पर पल्लवी उसे सब कुछ बताती है। आकाश कहता है, अरे बुरा मत मानो, मेरे घर वाले पुराने ख्यालात के, तुम इन सब चीजों में ध्यान ही मत दो। आकाश ये बोल तो देता है, मगर पल्लवी के दिमाग में यही सब घूमता रहता है। अगले दिन आकाश, बादल और अंकुश ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाते हैं। पल्लवी रसोई में खाना बना रही होती है कि इतने में उसको पीरियड्स हो जाते हैं, मगर उसे पता ही नहीं चलता। उसके कपड़े में खून के धब्बे लग जाते हैं। सरला ये देख लेती है और चिल्लाने लगती है, हाय राम, सत्यानाश हो गया। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? कल मुही, ये देख, तेरे कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए। ओहो, लगता है पीरियड्स हो गया। हे राम, जोर जोर से वो शब्द क्यों बोल रही है? माहवारी बोल, माहवारी। तभी वहां पर पायल और पूजा आते हैं। क्यों, पीरियड्स को पीरियड्स नहीं बोल सकती? हाय राम, ये भी बोल रही है। तुम लोगों को शर्म धर्म है कि नहीं? इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो सबको होता है। हाँ, सबको होता है, मगर सब तुम्हारे जैसे बेशर्म नहीं है ना कि सबको बोलते फिरेंगे। अब जाओ, कपड़े चेंज कर लो। अब पूरी रसोई साफ करनी होगी। माधुरी, इसे ले जाकर उस छोटे से कमरे में बंद कर दे। क्यों? बंद क्यों करेगी वो मुझे? क्योंकि तुम्हें माहवारी है, हमारे घर का यही नियम है। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बोलकर दोनों पल्लवी को खींचते हुए छोटे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। पायल और पूजा उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कोई लाभ नहीं होता। यहीं पर रहना जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। इस घर से निकल नहीं पाओगी तो हम तुम्हें दूर से खाना दे देंगे। ये बोलकर सरला और माधुरी चली जाती हैं। ये कैसा जुल्म है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं अछूत हूं क्या? मगर पल्लवी करे तो क्या करे, वो चुपचाप कमरे के अंदर बैठी रहती है। लेकिन अगले दिन पायल को पीरियड्स हो जाता है तो उसे भी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद वाले दिन पूजा को भी। ये सब देखकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है। नहीं, हमने बचपन से तो ये नहीं सीखा। हाँ दीदी, गलत चीजों को बर्दाश्त करना भी पाप है। हाँ, सही कह रही हैं, मुझे बाहर जाना ही होगा। ये बोलकर पल्लवी दरवाजे पर 2-3 बार धक्का मारती है। दरवाजा खुल जाता है। पल्लवी रसोई की तरफ जाने लगती है कि इतने में सरला उसके सामने आ जाती है। तुम इस हालत में रसोई नहीं जा सकती। मगर क्यों? मैं तो ये सब नहीं मानती, मैं जाऊंगी। अच्छा, तो जाकर दिखाओ जरा, हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी। पल्लवी फिर भी जिद नहीं छोड़ती, वो जाने की कोशिश करती है। तभी सरला उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। कब से कह रही हूं, इस घर के कुछ नियम हैं, तुझे समझ नहीं आता है क्या? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत फुदक रही थी। तभी वहां पर पायल और पूजा आ जाते हैं और सरला उन दोनों को भी थप्पड़ मारती है। तीनों रो पड़ती हैं और पल्लवी रोते हुए कहती, माँ जी, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे मम्मी पापा ने भी कभी नहीं उठाया। मैं और इस नरक जैसे घर में नहीं रहूंगी। आप लोग कुसंस्कारी हो, आप लोग इस दुनिया के लिए बोझ हो। ये बोलकर तीनों घर से निकल जाते हैं। ठीक है, चली जा, मगर कभी लौट कर नहीं आना। सरला भी जिद पकड़ के रहती है। पल्लवी, पायल और पूजा मायके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आकाश, बादल और अंकुश घर लौटते हैं और वो तीनों अपनी बीवियों की खोज करते हैं। तब उन तीनों को सब पता चलता है। पल्लवी तो ठीक ही कह रही थी माँ, पीरियड्स एक स्वाभाविक चीज है। हाँ माँ, इसके लिए आपने उन तीनों के ऊपर हाथ उठाया? नहीं, यह आपने बिल्कुल सही नहीं किया। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। जहां एक औरत दूसरी औरत को दबा के रखती है, मैं इस घर से चला जाता हूँ। हाँ, हम दोनों भी चले जाएंगे। ये सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम लोग इस घर को छोड़कर मत जाओ, फिर हमारा क्या होगा? मुझसे गलती हो गई। असल में हमने जो सीखा वही हम दूसरों के ऊपर थोपना चाहते थे।
आपने जो सीखा है वो गलत है माँ। मुझे पता चल गया है बेटा, मैं बहुओं को मनाकर घर ले आऊंगी। सरला और माधुरी पल्लवी के मायके जाती हैं और तीनों को मनाने की कोशिश करती हैं। बहू, मुझसे गलती हो गई और कभी नहीं होगा ऐसा। हाँ भाभी, गलती हो गई, माफ कर दो और लौट चलो। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। हमें माफ नहीं करूंगी बहू, मुझे जो कुछ सिखाया गया था मैं वही मानकर चल रही थी, मगर आज मुझे पता चल गया है पीरियड्स बाकी चीजों की तरह ही नॉर्मल है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं बहू, अब लौट चलो। आपको ये समझ में आ गया है? यही बहुत है माँ जी, हम औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाते हैं। आज से हम एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। पल्लवी, पायल और पूजा ससुराल लौट जाते हैं। सरला और माधुरी अच्छे हो जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।